अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में मैं आपको अपने शहर में मौजूद बलाना रेस्टोरेंट का विजिट कराऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको इस रेस्टोरेंट में क्या मिलता है यानी मेन्यू क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा हो अगर आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको क्या क्या कितने में मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे जाके क्या ऑर्डर किया और मेरा कितना बिल बना और इनके खाने का टेस्ट कैसा था। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैंने अपने सफर का आगाज कर लिया है। जिन रास्तों से मैं गुजर कर बलाना रेस्टोरेंट पहुंचूंगी, इन रास्तों में मौजूद मशहूर इमारतों का भी मैं आपको बताती जाऊंगी, ताकि कि जो लोग मेरे शहर का बारे में जानना चाहते हैं या वो प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो कोयटा शहर को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस शहर में कौन सी मशहूर इमारतें कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और इसके अलावा अगर जो लोग कोयटा का बहुत जल्दी विजिट करना चाहते हैं तो ये सब कुछ मैं उनके लिए कर रही हूँ। आपको मेरी साइट पे नजर आ रही है, ये है मशहूर अजब खान का बंगला। ये बहुत मशहूर और बहुत पुराना बंगला है और ये बहुत ही बड़ा बंगला है। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा बंगला है। ना सिर्फ रोड के इस साइड पे बल्कि रोड की दूसरी साइड पे भी इसका आपको व्यू नजर आएगा। तो ये जहां से शुरू हुआ था स्टिल अब तक जा रहा है। इस अजब खान बंगले के सामने ही एक इमारत है जो शादी हॉल है और जिसका नाम है मलाक हॉल। ये तोगी रोड का बहुत पुराना शादी हॉल है और यहाँ आके बंगला खत्म हो जाता है। लेकिन आप ये जो साइड देख रहे हैं ये हमारे मैरिज हॉल का है जो मलाक हॉल के नाम से मशहूर है तोगी रोड पे। इसके अलावा अगर आप सीधा जाएंगे और इसके साथ ही आप टर्न करेंगे, हम जैसे ही हम टर्न करेंगे तो पुलिस लाइन स्टार्ट हो जाएगा और ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ये सारा पुलिस लाइन है। और जो आपको लेफ्ट साइड पे रोशनी नजर आ रही है यहाँ पे फूड पॉइंट है, ग्लोबल फूड पॉइंट है। लेकिन ये सारे यहाँ यहाँ पे खाने का भी इंतजाम होता है। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, KFC है, पिज्जा हट है। जैसे ही हम लीना मॉल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें एक और रोड नजर आएगा जिसका नाम है जना रोड। जना रोड से गुजरते गुजरते हुए हम मेन जना रोड से गुजरेंगे और ये जना रोड है जहाँ हमारा बहुत फेमस रोड है कोयटा का। इसके बाद ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये सीधा जो है वो एयरपोर्ट रोड की तरफ निकलता है, लेकिन हम एयरपोर्ट रोड नहीं जा रहे, हम जाएंगे बलाना की तरफ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बलाना रेस्टोरेंट कहाँ है। और जैसे हम ये जो मेन रोड है यहाँ से गुजरते हुए दो रोड निकलते हैं। आपको ये लेफ्ट साइड पे जो रोशनी नजर आ रही है ये नया फूड पॉइंट खुला है। इसके मुतालिक भी मैं कभी अपना कोई ब्लॉग बनाऊंगी इस पे बहुत जल्दी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दें। और हम पुल के ऊपर चढ़ गए हैं, इससे हम चढ़ के हम एयरपोर्ट रोड की तरफ निकलेंगे। जैसे हम नीचे उतरेंगे तो हमारा एयरपोर्ट रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लाईओवर्स को हम क्रॉस करते हैं और आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर हमारे इस तरह का बना हुआ है। तो जब आप फ्लाईओवर से गुजरे ना अगर और इस तरह का मंजर हो, हल्की हल्की बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी बारिश के मनाजिर, और म्यूजिक लगा हो तो बहुत ही मजा आता है ड्राइविंग करने का। अब मैं फ्लाईओवर से नीचे उतर रही हूँ और मैं सीधा सीधा जाऊंगी। जैसे आप फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे आपने बिल्कुल सीधा जाना है और आपने फिर लेफ्ट साइड पे टर्न करना है, क्योंकि राइट साइड पे कैंट एरिया स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमने लेफ्ट साइड पे जाना है। और जैसे आप लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे तो एयरपोर्ट रोड भी स्टार्ट हो जाएगा और वही रोड जो है वो बलाना रेस्टोरेंट की तरफ आपको लेके जाएगा।
मैंने यहाँ पे थोड़ी देर बाद कैमरा बंद कर दिया था, मोबाइल कैमरा, क्योंकि इस रात की रोशनी में ड्राइविंग करना और ख़ुद कैमरा मोबाइल चलाना मुश्किल था। और इस टाइम जो है रोज़ ट्रैफिक, और इस रोड पे जो ट्रैफिक की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो ख़तरा था। तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी गाड़ी गलत पार्क हो रही थी। तो फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया, और जैसे ही बलाना रेस्टोरेंट नज़दीक आया मैंने कैमरा ऑन कर दिया। अब आपको जो रोशनी नज़र आ रही है ये बलाना रेस्टोरेंट की है, और मेरे साथ मेरी फैमिली मौजूद थी। तो कुछ बंदे वो जो सामने आपको गाड़ी नज़र आ रही थी उसमें थे, और कुछ मेरे साथ थे। तो 2 गाड़ियाँ गई थी वहाँ पे। तो ये आपको जो नज़र आ रही रोशनी ये बलाना रेस्टोरेंट की है। ये कुचलाग की साइड पे है, यानी कि आप सीधा सा एयरपोर्ट रोड की तरफ आएंगे और फिर आप जो कुचलाग का मोड़ है, मेन टर्न पे आपको बलाना रेस्टोरेंट नज़र आएगा, और उस पर बड़ा बड़ा लिखा होगा बलाना रेस्टोरेंट। मैं गाड़ी पार्क कर लेती हूँ। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के रेड बटन पर जाके क्लिक कर लें, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बेल आइकन की घंटी नज़र आएगी, उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसे क्लिक करने से ही आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना सिर्फ आपको मेरे शहर की ब्लॉग्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बल्कि ब्यूटी टिप्स भी मिलेगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी मिलेगा, और बल्कि खाने के भी मज़े मज़े के जायकेदार रेसिपीज़ भी मिलेंगी। तो एक क्लिक करने से, एक सब्सक्राइब करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें, इंटर हो गए थे हम। जब मैं बाहर जाऊंगी ना दोबारा, तो मैं इसका मेन व्यू भी दिखाऊंगी। इस तरह के हट्स बने हुए थे, ये आप देख सकते हैं। और हमारे कोयटा में यानी कि रवायत है मकामी कि लोग नीचे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरह का इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं इनका माहौल उसी तरह का जैसे एक हमारे मुकामी ट्रेडिशन है हमारा, उस तरह का। ये कारपेट बिछा हुआ था, बड़े बड़े तकिए रखे हुए थे, ताकि हम आराम से नीचे बैठ के खा सकते हैं। ये इनका टेबल सजा हुआ था ऑलरेडी पे। मेन्यू बुक रखी हुई थी, मेन्यू बुक भी रखी हुई थी, आर्ट भी पड़े हुए थे मेन्यू के। तो ये मेरे घर या मेरी फैमिली में जो मेरे साथ आए थे वो सब बैठ गए। हम सब ने मेन्यू डिसाइड करना शुरू कर दिया, और मेरे भतीजों ने भी, वो तो सबसे पहले होते हैं। और ये आप मेन्यू देख सकते हैं, ये मेन्यू था। आपको मैं आराम आराम से दिखा देती हूँ, आप आराम से इस मेन्यू को देख लें। तो आपने या आपके किसी प्यारे ने भी बलाना रेस्टोरेंट की तरफ जाना है और उनको पता नहीं कि क्या क्या मेन्यू में मौजूद है, तो ये मेन्यू को मैं तफसीलन आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं विद प्राइस और क्या क्या मौजूद है। अगर आपका कोई प्यारा या आपका कोई अजीज़ कोयटा में रहता है या कोयटा आना चाहता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर वो बलाना रेस्टोरेंट जाना चाहता है, ताकि उनको आइडिया हो कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहे हैं तो कितने पैसे में क्या मिलेगा। यहाँ पे हर वैरायटी की डिश मौजूद थी। पिज़्ज़ा भी था, सी फूड भी था, कॉन्टिनेंटल भी था, चाइनीज़ भी था, यानी कि हर चीज़ थी। और ट्रेडिशनल फूड्स भी मौजूद थे, कढ़ाई भी थी, ब्रोस्ट भी थे। तो ये सब को आप मेन्यू नोट कर सकते हैं। हांडी भी था, यानी कि देसी भी था, और इंग्लिश फूड भी था। तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने क्या ऑर्डर किया और हमें क्या अच्छा लगा फूड के नहीं लगा। ऑर्डर करने के बाद हमने ऑर्डर का वेट करना शुरू कर दिया, और उतनी देर तक उन्होंने पानी की ये बोतल लाके हमारे पास रख दी थी। व्यू अच्छा लग रहा था, ये इनका पता है, ये इनका टेलीफोन नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ओवरऑल अब तक जो मैंने आपको बातें बताई, उस टाइम तक ये व्यू अच्छा लग रहा था। ये इनकी फ्लोर था, ये छत था, ये पक्की छत थी, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन था ना पहले कि ये चटाई ऊपर लगा के और डंडे शंडे लगा के, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक देहाती माहौल जो हमारे इलाके में होता है वो था। तो लेकिन पक्का छत थी। और फिर इतनी देर तक हमारा खाना आ गया। ऑर्डर किया था वो किस्तों में आया था, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहा था। जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती जा रही थी वो हमें सर्व करते जा रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं
चिकन कढ़ाई है जो मेरे भाई ने ऑर्डर की थी। साथ हमने 2 रोस्ट भी ऑर्डर किए थे। एक रोस्ट जो है वो मेरे अब्बू ने ऑर्डर किया था और एक जो रोस्ट था वो भाभी के जो भाई थे उन्होंने ऑर्डर किया था। तो इन्होंने रोस्ट ऑर्डर किया था। रोस्ट क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी, और इसे रोस्ट क्यों कहते हैं और ये कौन सी डिश होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और रोस्ट के साथ जो है एक दाल भी थी यानी कि ऑर्डर में नहीं थी। ये होता है रोस्ट जो दुम्बे के गोश्त का होता है जिसमें चर्बी होती है। तो ये नमकीन रोस्ट बनाया जाता है, बड़े बड़े इसके दुम्बे के गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद सैलेड था और ये नान थे। ये नान ऑर्डर किए गए थे और बाकियों का जो थे वो इनके साथ थोड़ा थोड़ा खा रहे थे क्योंकि उनका ऑर्डर आने में देर था। तो थोड़ा जो ऑर्डर आया था सबने ट्राई किया ताकि कि पता चले जायका कैसा है और कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा था। चिकन कढ़ाई की जो हमने खाया और जायके की बात की जाए तो चिकन कढ़ाई जो आपको नज़र आ रही है इस टाइम, जो थोड़ी सी मैंने भी ली थी और मेरे भतीजे ने भी ली थी, तो उसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं था, इतना अच्छा टेस्ट नहीं था कि आपको मज़ा आ जाए। तो चिकन कढ़ाई इनकी बिल्कुल भी अच्छी यानी कि मज़ेदार नहीं थी। इसके अलावा रोस्ट की बात की जाए तो रोस्ट इनका अच्छा था। जो जिन्होंने ऑर्डर किया था मेरे अब्बू ने और मेरी भाभी के भाई ने, तो उनको उनका जायका अच्छा लगा। मैंने जब उनसे पूछा कि कैसा टेस्ट लगा आपको तो उनको जायका अच्छा लगा। इसके बाद दूसरा हमारा खाना आ गया, उसमें क्या क्या था, ये था स्टेक जो मैंने ऑर्डर किया था, चिकन स्टेक। ये चिकन स्टेक था जो कुछ इस तरह का था। और इसके अलावा फ़िश चिली फ़िश हमने ऑर्डर की थी मेरे भाई ने, बड़े भाई ने। और ये मेरी भाभी ने ऑर्डर किया था, कॉन्टिनेंटल डिश थी और इसमें भी चिकन था, ये ऑर्डर की थी। और ये वो फ़िश है जो मेरे भाई ने ऑर्डर की थी, जिसमें चावल मिले थे और थोड़े वेजिटेबल थी जिसमें जो स्टीम करके बनाई गई थी और थोड़ा सा फ़िश के ऊपर चीज़ डाली गई थी। स्पेशल राइस था जो मेरे भतीजे ने ऑर्डर किया था। और फिर हमने खाना शुरू किया और हमने यानी कि तकरीबन मिल के खाया, यानी कि जिसने जो जो ऑर्डर किया था वो सब मिक्स करके खाया ताकि पता चले किसका ऑर्डर ज़्यादा मज़े का था। तो ये राइस थे, तो पहले राइस हमने बाद में खाए थे, बाकी हमने सब कुछ ट्राई करना शुरू कर दिया था। ये स्टेक था जो मैंने ऑर्डर किया था जिसमें चिप्स मिले थे और स्टीम की हुई वेजिटेबल थी, चिली फ़िश थी और साथ दही की चटनी मिली थी, रायता जिसे कहा जाता है। और फिर सब ने खाना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी धुन में और अपने अपने ध्यान में खाना खा रहे हैं। जब हमने खाना खा लिया तो हमें ग्रीन टी इनकी तरफ से मिली और वो इन्होंने कहा कि ग्रीन टी जो है वो हमारी तरफ से फ्री में मिल जाती है और ये ग्रीन टी होती है जिसके साथ गुड़ खाया जाता है। और अगर खाने की बात की जाए तो चावल थे यानी कि राइस, स्पेशल राइस थे, बहुत मज़े के थे। और बाकी जितने चीज़ों का मैंने आपके साथ नाम लिया है उसमें कोई भी चीज़ मज़े की नहीं थी। तो मेरा जो ओपिनियन है कि आप जहाँ जाएं तो इनका राइस ट्राई करें और इनका रोस्ट ट्राई करें, इसके अलावा कोई भी चीज़ इनकी मज़े की नहीं थी। ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये बलाना रेस्टोरेंट की दीवारों पे लगी हुई पिक्चर्स थी जो आप देख सकते हैं। इन्होंने यानी कि इन्होंने जो कोयटा की मशहूर इमारतें या मशहूर चीज़ें थी उनको अपने दीवारों पे हैंग किया हुआ था। ये कोयटा के पुराने जो मनाजिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्लोज करके। ये वो है जो पहले कोयटा किस तरह का था। आपको कोई दीवारों पे नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे से, ये ऊन से बनाए हुए होते हैं। ये हमारी कोयटा की ट्रेडिशन है और ये दीवारों पे लगाए जाते हैं और स्पेशली दरवाज़ों पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा हम बाहर गए, आप बाहर के भी कुछ मनाज़िर देख सकते हैं। और जैसे हम बाहर निकले तो बारिश शुरू हो चुकी थी, तो हमने जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और घर का रुख किया। तो वहाँ पे मैं आपको वो जो वापसी का जो सफ़र था वो नहीं दिखा सकी क्योंकि बारिश हो रही थी और मेरे लिए कैमरा यानी कि मोबाइल कैमरा चलाना मुश्किल था। तो यहाँ तक का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे जाकर क्लिक कर लें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।